हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपकी मंजरी पुस्तक से यह पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान ये पाठ पढ़ाया था। समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा भी होगा, क्योंकि उसी पाठ के आधार पर हम प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थान करवाने वाले हैं। ये है शब्दार्थ। शब्दार्थ शुरू करते हैं। दृष्टिपात मीन्स देखना। तुच्छाति, तुच्छ मतलब छोटे से छोटा। निरापद मीन्स आपत्ति से रहित या सुरक्षित। क्रेयोल मीन्स भोजपुरी या फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती है। बाज बाज मीन्स कोई कोई। प्राणवत्ता मीन्स जीवन होने का भाव। प्राणवत्ता मीन्स जो जीवित होने का भाव या शक्ति संपन्न। क्रिस्तान मीन्स ईसाई धर्म। मानकांतिक मीन्स एक निष्ठ। पूर्ण धाम मीन्स पवित्र धाम या स्थान। कांवर मीन्स बहगी। सुरम्य मीन्स अत्यंत मनोहर। वयस्क मीन्स बालिग। बच्चों, ये था शब्दार्थ। अब हम आपको प्रश्नोत्तर कराते हैं। यात्रा वृत्तांत से आपका दिया हुआ है। पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मॉरिशस की जनसंख्या के, फिर डैश दिया हुआ है बुक में, प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 76, 67, 17, 68। तो आपको यहाँ पर प्रतिशत में भरना है। प्रतिशत के पहले 67 लोग भारतीय मूल के हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉरिशस की जनसंख्या के जो रिक्त स्थान फिर दिया है वहाँ पर आप 67 भरेंगे। टोटल आंसर हो जाएगा, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ख है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की, फिर डैश है, ने किया। तो इसमें ऑप्शन दिया है विनय पत्रिका, रत्नावली, रामचरितमानस, गीता। तो यहाँ पर आप भरेंगे रिक्त स्थान में रामचरितमानस। ख है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया। ग है, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा डैश दिया है, को ही मानना। तो यहाँ पर भोजपुरी भरेंगे। 4 ऑप्शन वैसे दिया है, भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रेओल, फ्रेंच। तो यहाँ जनभाषा भोजपुरी। फिर से देखिए, ग का, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा डैश में भरेंगे भोजपुरी, को ही मानना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्नोत्तर। सेकंड प्रश्न है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी है। तो वहाँ पर पाठ में आए मॉरिशस, आंसर है पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं इस प्रकार हैं। गलियाँ, वहाँ की गलियों का नाम है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि। और मोहल्लों के नाम हैं काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान आदि। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पर भारत ही कहा है, क्यों? फिर से प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 यात्रा वृत्तांत से, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? आंसर है, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों के नाम भारतीय शहरों के नाम पर हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि।
भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में ही वे सारी चीज़ें मिली जो भारत में भी है, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा है। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 3। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है लोभ का जगना। लोभ का जगना बच्चों, इसमें अर्थ नहीं बताना है, सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग है लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। फिर दूसरा है सड़क छानना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे आगरे में बहुत सड़कें छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। तीसरा है मोर्चे पर आगे बढ़ना। तो वाक्य प्रयोग है करेंगे तो हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। फिर प्रश्न नंबर 4 आपकी भाषा की बात से दिया हुआ है। पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के आए हुए हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। अंग्रेजी शब्द हैं इसमें जो आपके पूरे शब्द दिए हुए हैं, पूरा शब्द बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पर PDF में अलग अलग करके भेज रहे हैं। उनमें प्रश्न में से छांट करके लिखा गया है। अंग्रेजी में सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, क्रिस्तान, मोटरों, पिकनिक। बच्चों ये अंग्रेजी शब्द है। अरबी शब्द है इजाज़त, नज़र, रकबा। और फारसी शब्द है पैमाना, बखूबी, बाकी। प्रश्न है 5 है तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ से शब्द बनता है तुच्छाति तुच्छ, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ, यानी एकदम निम्न से भी निम्न स्तर पर तुच्छ। इसी प्रकार इस निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाना है। जैसे ये आंसर है आपको शब्द बुक में दिए हैं दीर्घ, तो दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ करेंगे तो बन जाएगा दीर्घाति दीर्घ। ऐसे ही उच्च प्लस अति प्लस उच्च करेंगे तो उच्चाति उच्च। ऐसे न्यूनाति न्यून, सूक्ष्माति सूक्ष्म। ये PDF हम भेज रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा और कॉपी में करना है सारे प्रश्नोत्तर और भाषा की बात सब कॉपी में ध्यान से करिएगा। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना और हैंड राइटिंग पर याद करते जाइएगा। धन्यवाद।